मैं ही निकालता हूँ, मैं उसको डबिंग भी करता था। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे भी आप केवला देव में आते हैं, कई बर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। इसको ये कर दीजिए जूम। जैसे कि बर्ड्स में कितने हैबिटेट होते हैं? 8 हैबिटेट। उस 8 हैबिटेट की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स मिलेंगे। आप देख पा रहे हो इसमें जो ग्रासलैंड बर्ड्स होती है, उसमें वेटलैंड बर्ड्स होती है, अर्बनाइज या डेजर्ट, या आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी ये खेती में मिलने को बोलते हैं कॉलिंग। मतलब देखा होगा आपने पिकॉक में वॉइस में डिफरेंट डिफरेंट साउंड होते हैं। ऐसे हर बर्ड की डिफरेंट डिफरेंट आवाज होती है। उसका बच्चा हो या पिता हो या मम्मी हो, सबकी डिफरेंट डिफरेंट आवाज होती है। ये ब्यूटीफुल साउंड निकालता है ओनली मेल, ज्यादा फीमेल नहीं निकालती है, मेल्स निकालते हैं। अट्रैक्टिव दिखते हैं ना, ताकि फीमेल को अट्रैक्ट करना है, यही इनका पर्पज रहता है। और नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे मार्च में आते रहते हैं ना पेलिकन्स, बहुत आते रहते हैं, तो उनकी आवाज होती है। किसी ने सुना है क्या? नहीं? कैसे करता है? ऐसे ही करते रहते हैं, चोंच पे चोंच जैसे बजती रहती है। तो ये जो आवाज होता है गला, उसका यूज करते रहते हैं। ऐसी आवाजें आती है। तो इनको देखने के लिए कई लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो इनकी आवाजें सुननी भी चाहिए, इनका बिहेवियर भी चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इनको भी देखना जरूरी है। ये आगे भाई कौन से? bar headed goose। ऐसे करते रहते हैं, ऐसे निकालते। कई मीलों का फासला, जो अभी आपने स्टोरी सुनी थी ना, उसमें ये भी देख सकते हैं आप। जैसे हमारा तिरंगा बढ़िया बर्ड के रूप में भी दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जैसे ये आवाज, अभी मैं गया था बर्ड ट्रेल पे, तो मुझे 2 पेयर मिला, बहुत ही खूबसूरत वो आवाज करता है। ऐसे करते रहते हैं। तो ये भी सभी इंडिया में मिलते रहते हैं, बाहर से आते रहते हैं। ये पेंटेस्टॉक, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो नेस्टिंग है किस बर्ड का है? पेंटेस्टॉक, जो कि आवाज बहुत, अभी मैं आया था 1 महीने पहले ही, आवाजों में इतने कर दे। और जो बड़े होते रहते हैं ऐसे करते रहते हैं। तो ये इसी जो रहते हैं ना पेड़ों पे, इसको बोलते हैं हेरोनरी। और अपने पास इनका पर्याप्त पेड़ है, इसी कारण ये यहाँ पे होते हैं, और इनका खाना भी पर्याप्त है। नेक्स्ट, तो इसको भी पहचानना है। और ये आ गया भाई व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन, जो कई जगहों पे मिलती है। उसकी साउंड ऐसे आपको झाड़ियों के बीच बाजू में या पेड़ों के बाजू में आपको मिल जाएंगी। ये वाटर हेन बहुत ही ब्यूटीफुल रहती है, और इसको भी हमने देखना चाहिए। उसका बच्चा भी, अभी उसके चिक्स आपको नजर आएंगे कई बर्ड के। अभी जो डक्स थे, इंडियन स्पॉट बिल डक, उसके काफी बच्चे हमारे केवला देव में दिख रहे हैं। मैं मॉर्निंग में 6 से जब आया ना सर, स्टार्टिंग बर्डिंग सब करके आया। हमें जो जो मिला वो अपना, नहीं मिले वो सपना। टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि बर्ड्स होते हैं वो नेचुरली होते हैं, किसी ने किसी को बांध के रखा हुआ नहीं रहता है। कभी आप सोचते हैं कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये गलत सोच होती है। हम यहाँ पे ढूंढने आए हैं, बराबर। ढूंढी हुई चीजें कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है, तो ये चीज भी फोकस होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, नेक्स्ट नहीं चल रहा। कौवे, सबसे पहले जो अर्निंग दिया ना मुझे पैसे, वो कौवे ने ही दिए थे। तो कौवों में भी कितनी स्पीशीज मिलती है?
कौवे में कितनी स्पीशीज मिलती है बच्चों? एक, दो मिलती है। और आपको पता है नहीं, आपके बुक में भी लिखा हुआ है थर्स्टी क्रो, वो जो सबसे होशियार कौवे की जो स्टोरी दी हुई है उसी के इस पर 2 कौवे कैसे, एक लार्ज बिल्ड क्रो, एक हाउस क्रो। एक जंगल में मिलता है पूरा काला रहता है और सिटी की तरफ रहता है थोड़ा सा गोरा रहता है, फिर रवली लगाने वाला है क्या? तो दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। सबसे पहले उससे तो अर्निंग स्टार्ट हुई। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे गांव से मैं पुणे की तरफ आया और मेरे पास पैसे ही नहीं थे। हम 6 भाई और हमारे पापा मम्मी खेती करते हैं, तो भाई क्या करे। तो मैंने वहां पे पैसे नहीं तो मैंने बहुत सारे काम किए, दूध पैकेट, पेपर, ये सब कुछ डाला। उसमें मैंने टमाटर मतलब बेचने का काम किया। तो टमाटर है ना खराब निकलते थे, मैं चुनकर बाहर फेंकता था, कौवे आके उसी में बैठते थे, मतलब खराब चीजों पे। जब उसका और मेरा इंटरेक्ट हुआ लाइफ में, हुआ क्या, वो लोग तो मुझे देखने लगे, लेकिन जब घर गए उनके यहाँ पे श्राद्ध का प्रोग्राम होता था और कौवे ही नहीं आते थे तो मुझे बुलाते थे भाई। 150-200 कौवे हम बुला के देते थे। तब हमारा इम्पोर्टेंट उतना ये हुआ था। तो हम वो उस प्रोग्राम से ज्यादा मैंने फिर और बर्ड में स्टडी किया और चेंज करना चाहा लोगों के मन, तो मैंने ये स्टडी किया। जैसे अभी जंगल में आप एंट्री किए बच्चों, इधर ध्यान, आपने जंगल में एंट्री किया, केवलादेव में आए तो क्या बोलते हैं? वाह, बस वाह। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मांस सड़ा है, समझो हिरन एक आधा मरा है, सही है, सड़ा हुआ है, तो उसको पचाने की क्षमता किसके पास है? कौवे के पास है क्या? नहीं, खाता है, वेज भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है, सही है। वो एकदम अपना काम पूरा शिद्दत से निभाता रहता है। जैसे जंगल में गए तो वाह, और जंगल के बाहर आ गए तो जंगल में रहते बर्ड्स और एनिमल और यहाँ पे रहते बाहर हम इंसान। ये थी। और क्या हुआ, जंगल को लग गई आग, तो सभी भागने लगे। खरगोश भागा, उड़ा मतलब कूद के भाग गया। लोमड़ी आई, वो भी भाग गई, सब भागे। जंगल को आग लगी तो भाग गए ना। लेकिन ये चिड़िया थी, ये अकेली जाके एक बूंद पानी ऊपर से आई और जंगल के ऊपर से डाला। क्या किया? जंगल के ऊपर से डाला। खरगोश बोला, अरे तू पागल विगल है क्या? तुम्हारे पानी से जंगल बुझेगा क्या? क्या हुआ, जंगल बुझेगा क्या? नहीं ना। तो वो उसने आंसर दिया कि भैया जो मैं कर रही हूं ये हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा, दर्ज किया जाएगा कि मेरा नाम हिस्ट्री में जंगल मिटाने की इसमें नहीं, बचाने के लिए इसमें लिखा जाएगा। सही है क्या? नहीं, आग लगे तो क्या करना चाहिए? बचाने के लिए अपने आगे आना चाहिए, मतलब नेचर को बचाने के लिए अपना योगदान देना जरूरी है। देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है बताइए बच्चों? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? और कोई बता नहीं रहा है, इधर आंसर तो दो। इधर बच्चों, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? बरगद और पीपल और नीम, तीन ही नाम आए। हमारे केवलादेव में पेड़ों की कितनी स्पीशीज है? हम 3 ही जानते हैं। तो केवलादेव में उसको भी जानना चाहिए क्या? नहीं, जानना चाहिए। अभी हम आए पॉइंट पे, केवलादेव में सिर्फ बर्ड ही नहीं तो ट्री को भी जानना चाहिए, बटरफ्लाई को भी जानना चाहिए, ग्रास की स्पीशीज को, फिशेस को, उधर सब आंकड़े लिखे हुए हैं, सब जानना चाहिए, देखना चाहिए, ना कि एक पर हमने टारगेट करना चाहिए। जरूरी है क्या? नहीं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है पीपल। अभी मुझे बताइए पीपल का पत्तों का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? जस्ट बताओ बेटा, मैं नीचे आता। पीपल के पेड़ों का जो पत्ते रहते हैं ना पीपल के, इधर से बोला जाता है ऐसे। और कोयल कैसे गाती है? इस तरह से तो गाती है। दूसरी आवाज जैसे कि आपको पहचान वाला बर्ड बताता हूँ, वो है मुर्गा। सबको तो पता है, एक तो सबको पसंद है खाने में और दूसरा देखने में, पता है ना।
एक तो होता है, उसके साथ उसकी मुर्गी। इस तरह से मेरे पास सिर्फ बर्ड ही नहीं, एनिमल्स, टाइगर हो, स्पॉटेड डियर हो। कभी आप टाइगर रिजर्व में गए हैं, उसका एक्सपीरियंस लिया है? तो जैसे कि अपने इधर भी स्पॉटेड डियर है ना, वो कैसे करते हैं टाइगर देखने पे, उसको बोलते हैं कॉलिंग। ये कॉलिंग होता है जब टाइगर की एंट्री होती है। यहाँ पे डेली मुझे तड़ोबा में नहीं क्या देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। आप यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे सर्च करोगे ना बर्डमैन सुमित, तो मेरे 16 मिलियन लोग फॉलोअर, मतलब ये है व्यूअर्स। और सचिन तेंदुलकर भी मेरा बिग फैन है। अब सचिन तेंदुलकर के पेज पे भी मैं मिलूंगा, क्योंकि ये रियल आर्ट है ना कि बनाई हुई। कैसा है, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। इसके बाद